देखो, हिस्ट्री के बारे में कई बच्चे सोचते हैं कि हिस्ट्री मुश्किल होती है, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं होती, वो आप लोग बना देते हो। क्यों? कई बच्चे सोचते हैं डेट्स हैं, इसमें डेट्स याद रखनी होती है, कौन सा राजा किस वक्त में था, किस टाइम पीरियड में था, ये सब बातें हमें याद करनी होती है, इसलिए आप लोग सोचते हैं ये मुश्किल है। लेकिन एक तरह से आप देखो, इतिहास पे हमें बहुत कुछ पता चलता है। एक चीज आप देखो तो इतिहास से हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो कहते कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे, किसने क्या उपलब्धि प्राप्त की, कैसे की, संघर्ष कैसे किया। अब प्री हिस्टोरिक एज के अंदर लगा लो, इंसान कैसा था, आदि मानव था, जानवर की तरह रहता था। फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को बदलना शुरू किया, सोच बढ़ी, क्षमता बढ़ी उसकी, ठीक है, सोचने की ताकत बढ़ी। तो वहां से इंसान का डेवलपमेंट शुरू हुआ, इंसान काम करने लगा, अच्छा काम करने लगा। जैसे पहले हंटिंग करता था, पत्थरों से बड़ा पत्थर उठाता था। फिर मिसोलिथिक एज में आया, मिसोलिथिक एज के अंदर क्या हुआ, मिडल पत्थर, जिसको मिडल स्टोन एज बोलते हैं, उसके अंदर उसने पत्थर को छोटा करके यूज करना शुरू किया। आग की खोज की, आग की खोज करने के बाद वो जो जानवर को मारता था उसको भून कर खाने लगा, ठीक है, पकाकर खाने लगा। इसके बाद नियोलिथिक एज में इंसान ने कुत्ते को पालना शुरू किया, खेती की, ठीक है, धीरे धीरे कर कर वहां जब जहां खेती करेंगे वहां गांव बनने लगे, सभ्यता बनी, ठीक है, गांव 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 बनने के बाद शहर बने, शहर के बाद आप हड़प्पा सभ्यता में आते हो, हड़प्पा सभ्यता के बाद आप वैदिक एज के अंदर आते हो ना। तो इन सब चीजों के बारे में तो सोचो, आप लोग सिर्फ ये चीज सोचते हो भी डेट्स याद करनी है यार। आप ये सोचो डेट्स याद क्यों करनी है, हमें तो उसके बारे में भी तो पढ़ना है, हिस्ट्री के बारे में, उसमें कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, ये भी तो पढ़ना होता है। तो इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए आप लोगों को। हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, अगर आप उसको इंटरेस्टिंग वे में लो तो आप ये छोड़ दो भी हाँ डेट्स याद करनी है, ये करना है, वो करना है, या राजाओं के बारे में पता करना है, ये सब चीजें छोड़ दो। अगर आप देखो तो एक तरह से इतिहास आपका आपके लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होता है। अगर जिसको अपनी हिस्ट्री नहीं पता वो हिस्ट्री कभी बना नहीं सकता, ये बात याद रखना, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है ना। जब आगे चलते हैं, देखो हिस्ट्री जो होती है वो 3 पार्ट में बांटी जाती है। कैसे? देखो, हिस्ट्री को हम कहते हैं इतिहास, हिंदी में इतिहास कहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से याद रखो, इसके जनक का क्या नाम था? हेरोडोटस। जनक जो थे इसके कौन थे? हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है। पहला पार्ट आपको होता है प्री हिस्टोरिक एज, जिसको हम प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। दूसरा होता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक। तीसरा आपका होता है हिस्टोरिक, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक को हिंदी में बोलते हैं पाक ऐतिहासिक काल। पाक ऐतिहासिक काल इसको बोलते हैं हम आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और इसी में हम पढ़ते हैं एशियंट हिस्ट्री, एशियंट भारत, ठीक है, एशियंट मेडिवल, ठीक है। इसी में आता है आपका मॉडर्न, ठीक है। और इसी के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़नी है इसी में। तो ये सब चीजें किसमें आती है? हिस्ट्री के ऐतिहासिक काल के अंदर आती है। समझ आया? कोई डाउट किसी बच्चे का? नहीं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डाउट क्लियर कर लेते हैं। हिस्ट्री कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। कैसे?
जैसे देखो इंसान ने कहां से शुरू किया और वो कहां पहुंच गया। पहले इंसान गुफाओं में रहता था, केव्स में रहता था, ठीक है, हंटिंग करता था, और आज यहां पहुंच चुका है, यहां तक कि एआई का यूज कर रहा है। यहां से सीधा कहां पहुंचा है? सीधा नहीं पहुंचा, यानी कि टाइम टू टाइम उसने डेवलप किया अपने आप को बदला, तब जाकर आज वही इंसान एआई का यूज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तक पहुंच चुका है। क्या वो ऐसा ही हमेशा से ऐसा ही था? नहीं था। तो जब हम इतिहास को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते, कहानी के तौर पर पढ़ते हैं, तब जाकर हमें थोड़ा ये लगता है कि ये मुश्किल नहीं है। आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको यार मुश्किल कहाँ है, कहां से है ये मुश्किल। लोग वैसे ही फालतू में बोलते रहते हैं भी मुश्किल है, मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं होती। डेट याद करनी है, डेट जरूरी याद करनी है, आप उसको इंटरेस्टिंग वे में याद करो। आज सोचो ना, एक इंसान कभी गुफा में रहता था, गुफा, हंटिंग करता था, शिकार करता था, और आज वो इंसान एआई यूज कर रहा है। तो आपको जिज्ञासा नहीं होती कि इसके बारे में हम पढ़े, यार कैसे यहां से यहां पहुंच गया इंसान। अगर आप उसको इंटरेस्टिंग वे में देखो ना, हर एक पेज, हर एक काल आपके लिए एक मूवी की तरह होगा। जैसे आप सीरियल देखते हो ना, सीरियल, मूवी देखते हो या सीरियल देखते हो, जैसे भी देखते हो, जो भी देखते हो, मूवी या सीरियल, लड़कियां सीरियल ज्यादा देखती हैं, समझे ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सब। तो वैसे ही अगर लड़कियां लिखी तो सीरियल की तरह मान सकते हैं, हर एक एपिसोड की तरह है। जब भी आप एक पेज पढ़ोगे, 2 पेज पढ़ोगे, एक काल पढ़ोगे, ठीक है, वो एक आपको लगेगा, उसको एपिसोड की तरह देखो भी। आज मानव ऐसा था, कल मानव ऐसा था, उसके बाद मानव धीरे धीरे ऐसा बना, उसके बाद आया शहरों पर, शहर बनने लगे, ड्रेन एज आया, ठीक है, ड्रेन एज का मतलब वाटर फॉलिंग का काम, ठीक है, सड़कें बनाए, सड़कें बनी, पक्की सड़कें, पक्के घर, मकान, ये सब बनने लगे। उसके बाद आया इंसान, यहाँ एशियन हिस्ट्री में सीधा राजा महाराजा, ठीक है, भगत सिंह आगे आए, भगत सिंह भी आया, अम्बेडकर भी आए, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ पढ़ने को मिलेगी आपको? हिस्ट्री में तो पढ़ने को मिलेगी। जब तक आप देखोगे उसको एक सब्जेक्ट की तरह, तब तक कोई फायदा नहीं। उसको एक तरह से मूवी समझो, मूवी है, उसको सीरियल समझो, ठीक है, कि उसके अंदर कैसे आपको क्या करना है, उसके अंदर कौन सा आएगा। जब आप मूवी देखते पता चलता है, यार कितनी जिज्ञासा होती है, यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसलिए जब कोई इंटरेस्टिंग सीन आने लग जाते हैं, आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है ना, वैसे ही इसके अंदर बढ़ने लगेगी, अगर आप इसको इंटरेस्टिंग वे में लोगे, समझे। तो आगे से कोई कहे हिस्ट्री मुश्किल होती है, मुश्किल नहीं होती। आपने कभी प्री हिस्टोरिक से लेकर एआई तक नहीं पहुंचे, आपने कभी इसको पढ़ा नहीं अच्छे से, इसलिए आपको मुश्किल लगती है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, अपने प्री हिस्टोरिक एज करेंगे आज, ठीक है, फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ये थोड़ा सा ये होता है, ये जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसको पहले शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज, जब भी हम सोचते हैं प्री हिस्टोरिक एज के बारे में, सुनते हैं, समझते हैं, और जब भी हम इसके बारे में सोचने लगते हैं, तो हमें हमारे सामने एक ऐसा दौर आता है, हमारे दिमाग में एक ऐसा दौर करने लग जाता है कि जहां इंसान को लिखना नहीं आता था, जहां इंसान एक तरह से आदमखोर था, जहां इंसान एक तरह से कपड़े नहीं पहनता था, जानवर था एक तरह से, पूरा एक इमेज बन जाती है। और जब वो इमेज बनने लग जाए ना, तो समझो आपका इंटरेस्ट बनने लग गया है, समझे। तो प्री हिस्टोरिक एज एक ऐसा दौर है जिसमें कोई लिखने का सिस्टम नहीं था, ठीक है, जिसमें कोई लिखने का सिस्टम नहीं था, लिखने का कुछ सिस्टम नहीं था। उस टाइम पे लोग लिखना नहीं जानते थे, ठीक है। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया लोगों ने, डेवलपमेंट हुई, ठीक है, लिखा तो गया लेकिन कोई चीज मिली नहीं, उसके बारे में पढ़ा नहीं गया वो हमारे पास, ठीक है। और इसमें लिखा भी गया और पढ़ी भी गई, इसमें कोई चीज जो इतिहास लिखा गया है ये पढ़ा भी गया है,
ठीक है। इस टाइम पे लिखने का कोई भी पता नहीं था, कुछ नहीं पता लिखने के बारे में, लेकिन धीरे धीरे हम आगे आए, बड़े बढ़ता गया इंसान, सोच समझ बढ़ती गई उसकी, धीरे धीरे कर वो शहरों में पहुंचा, हड़प्पा सभ्यता में पहुंचा। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जब हम जाएंगे तब बात बताऊंगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तब उसने लिखना शुरू किया, लेकिन ऐसा ना लिखा कि आज का इंसान समझ नहीं पाया, आज का इंसान समझ नहीं पाया, तो इसको अब पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। पढ़ा नहीं गया, लिखा तो गया है, लेकिन ये लिखा भी गया और पढ़ा भी गया है। जो यहाँ पर इंसान ने लिखा तो उसकी सोच समझ बढ़ गई थी, इंसान की इस टाइम पे बहुत अच्छी सोच हो गई थी। जो लिख रहा था, वो पढ़ रहा था, वो आगे बच्चों को ज्ञान दे रहा था, तो ये करना है, ये पढ़ना है, इसके अंदर ऐसे लिखा जाता है, ये पढ़ा जाता है इससे, ठीक है। तो ये सब चीजें वो बच्चों को बताने लग गए, अपने आगे चलकर जनरेशन उनकी उनको पढ़ने लग गई, और जाते 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 आज हम इतिहास पढ़ते हैं उस चीज का, ठीक है। समझ आया। और एक प्री हिस्टोरिक एज के अंदर, चलो अब चलते हैं हम प्री हिस्टोरिक। ये सब समझ आया, इसमें लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, ठीक है, लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, क्योंकि लिखते ही नहीं जो लोग, लिखने का सिस्टम नहीं, तो लिखेंगे क्या, ठीक है। इसमें लिखने लगे, ऐसा ना लिख के गए जो पढ़ा नहीं गया, समझ आया। और ये लिखा भी गया और हम पढ़ भी रहे हैं भाई आज, ठीक है ना। तभी हमें यहाँ तक तो कोई प्रमाण नहीं मिलते इतने का, हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। यहाँ तो हम जानते हैं कि शिवाजी थे, ठीक है, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके बारे में तो यार सब जानते हैं इतना खास, लेकिन इनके बारे में क्यों नहीं जानता कोई, कौन थे, क्योंकि इनके कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। इसके बारे में लिखा हुआ अच्छे से मिला है, ठीक है, सारा कुछ पढ़ा गया है जो लिखा गया है, लेकिन इसमें नहीं मिला, तो हम कर भी कह सकते थे, तो छोड़ दिया, उसको भूल गए। लेकिन तभी हमें उसको मुश्किल लगने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और एक बात याद रखना, ये प्री हिस्टोरिक जो एज है ना, ये प्री हिस्टोरिक जो समय है, युग है, ये इंसान का एक ऐसा युग है जहां वो एक आदमखोर से लेकर बढ़ना शुरू हुआ, जिसमें जिस तरह से उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। आदमी आदमी एकदम बेकार था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसके अंदर दुनिया बदलने की क्षमता थी उस टाइम पे। इसलिए आप अपने आप को कमजोर कभी मत समझना, आप भी एक ऐसे इंसान है जो दुनिया बदलने का हुनर रखते हो, लेकिन आपको वो पहचानना पड़ेगा, समझे। तो आगे चलते हैं। प्री हिस्टोरिक एज के अंदर ये वो दौर होता है जहां लिखने का कोई सिस्टम नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया, जहां लिखने का सिस्टम नहीं था, लेकिन इंसान के अंदर दुनिया बदलने की क्षमता थी। इंसान के अंदर क्या थी, दुनिया बदलने की क्षमता थी। उसने अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से क्या कर दिया, दुनिया को बदल कर रख दिया, ठीक है। इस दौर को हम कहते हैं इतिहास का शुरू का समय। क्या बोलते हैं इस समय को हम इतिहास के समय का समय, इतिहास से पहले का समय, यानी कि हिस्ट्री से पहले का समय, पहले की हिस्ट्री बोल सकते हैं इसको, हिस्ट्री से पहले की हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हिस्ट्री से पहले की हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, इतिहास से पहले का इतिहास। देखो बच्चों, एक बात है इसके अंदर, हिस्ट्री तभी लिखी जा सकती है जब लिखने का कोई तरीका होगा, सिस्टम होगा कोई लिखने का। बिना लिखावट में कौन लिखता है भाई, बिना लिखने का कोई तरीका ही नहीं है तो क्या लिखे, नीति नहीं है कोई लिखने के लिए, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, ठीक है। इसलिए इतिहासकारों ने इसको कहा कि लिखने का सिस्टम नहीं था, तो वो दौर कहलाता था प्री हिस्टोरिक एज। इसलिए इतिहासकारों ने इसको क्या नाम दिया, प्री हिस्टोरिक एज, क्योंकि इस टाइम पे लिखने का कोई भी वो नहीं था, सिस्टम नहीं था, ठीक है। ब्याज लिखेंगे, लिखने का कोई होगा, सोच होगा, नहीं होगा। ये दीवारों पर चित्रकारी करके जाते थे, दीवारों पर चित्रकारी करते थे बस, और कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है। लिखने का कोई नहीं था, लेकिन चित्रकारी करते थे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, हड्डियों के औजार बनाते थे, ठीक, आभूषण, हड्डियों के आभूषण पहनते थे, ठीक है। गुफाओं में तस्वीरें बनाते थे और बाकी औजार बनाते थे, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसके
पार्ट्स कितने होते हैं, हम कितने कालखंडों में इसको बांटते हैं। देखो प्री हिस्टोरिक एज को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन से हिस्सों में? 3 हिस्सों में। पहला होता है आपका पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, लिथिक एज, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। हिंदी में बोलने दो, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। बहुत पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पूरा का मतलब है पुराना, पुराने पत्थरों का काल, ठीक है। पैलियोलिथिक एज मतलब पुराना, लिथिक का मतलब पत्थर, एज का मतलब समय, ठीक है, पुराने समय का पत्थर, जब लोग पुराने बड़े पत्थरों का यूज करते थे, ठीक है। आगे चले, दूसरा जो टाइप है इसका, उसको हम बांटते हैं नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में बांटते हैं। दूसरा पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज। एक और पार्ट, एक और नाम बोलते हैं इसको मिडिल स्टोन एज। एक चीज और बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिडिल स्टोन एज, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है इसका, उसको बोलते हैं नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है। ये होता है नवपाषाण काल, और इसी में तांबे की खोज हुई थी। नवपाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई थी, और इंसान द्वारा सबसे पहले खोजी गई चीज, खोजी गई धातु की वो थी तांबा, जो इंसान ने सबसे पहले खोजी थी, ठीक है। यानी कि अगर सही सही देखा जाए तो इन तीनों एजेस में, इन 3 कालखंडों के अंदर इंसान का एवोल्यूशन शुरू हुआ। क्या हुआ? इंसान का एवोल्यूशन शुरू हुआ। वहां से इंसान ने सीखा, समझा, करा, और आज हम एआई तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। समझ आया? तो धीरे धीरे एक एक करते हैं इनमें से। लिख लिया होगा सभी बच्चों ने? लिख लो, आप लोग भी लिख लो सभी, लिख लो ना। क्या हुआ? क्या? किसमें? इसमें? हाँ इसमें, हाँ इसमें मिडिल पत्थर, मतलब पहले बड़ा पत्थर यूज करता था इंसान, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटा पत्थर यूज करना शुरू कर दिया, पत्थर का आकार छोटा कर दिया, ठीक है। जब वो पटाखे खाने लगा तो छोटा करना पड़ेगा तो यार, ठीक है। तो अभी बताऊंगा इसके बारे में, आप चिंता मत करो, पूरा बताऊंगा। काय का टेंशन लेती हो मैडम, आप चिंता मत करो। सर आधी अधूरी नॉलेज बता के जा रहे हैं, पूरा बताऊंगा, अभी रुक जाओ। लिख लिया ये सब? चलो, अरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नोट्स दे दूंगा इसके। पीडीएफ मिला नहीं है? मिला नहीं तो पीडीएफ लेके जाना, ठीक है। और मैं वैसे सबके ग्रुप में आ गया, ग्रुप में ही डाला होगा मैम ने। चलो देखते, चलो आगे चलते हैं। पैलियोलिथिक एज से, पैलियोलिथिक एज देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। और इसी को एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं द न्यूटन स्टोन एज, द ओल्ड भी बोल सकते हो, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड था 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना था? 10,000 बीसी तक। अब इसके बारे में आप ध्यान से सुनो, आप लोग अब इसके बारे में ध्यान से सुनना। देखो
अगर आप लोग इसका ध्यान से सुनोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, घर जाकर रट्टा मारोगे कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको पीडीएफ पहले ही दे देता हूँ। ठीक है, देखो पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन। वो समय था जब इंसान जंगल में रहता था। ये वो समय था जब इंसान जंगल के अंदर रहता था, किसी घर में नहीं, किसी होटल में नहीं रहता था, किसी गांव में नहीं रहता था, शहरों में नहीं था। ठीक है, जिंदगी का एक ही गोल होता था उस टाइम के इंसान का, एक ही गोल था जिंदगी का इंसान। ठीक है, इंसान की जिंदगी में एक ही गोल था, वो क्या था? सिर्फ बचा रहना, सर्वाइवल। सर्वाइवल था सिर्फ। ठीक है, क्या था? सर्वाइवल, जीते रहना बस। ठीक है, किसी तरह से बचा रहना, क्या था उसका गोल? बचा रहना, मतलब सर्वाइवल ही सबसे बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पे। सर्वाइवल ही क्या था? सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उस टाइम ना इंसान के पास खेती थी, ना पका हुआ खाना खाता था, ना कपड़े थे। ठीक है, इंसान ने अपने आसपास के पत्थरों को तोड़कर, ठीक है, इंसान ने अपने आसपास के पत्थरों को तोड़कर औजार बनाए हुए थे। बड़े बड़े पत्थर लेते थे पहले, बड़े बड़े पत्थर ऐसे उठाया, किसी को फेंक दिया, फोड़ दिया, सिर किसी का कपार फोड़ दिया, सिर फोड़ दिया। ठीक है, ऐसे किसी जानवर को मार के वो खा लेते थे, पकाते भी नहीं थे, क्योंकि पकाने का उस टाइम पे कुछ सिस्टम ही नहीं था पकाने का। खाने को आग नहीं थी टाइम पे, आग से परिचित नहीं था इंसान। ठीक है, इंसान ने अपने आसपास के पत्थरों को तोड़कर अलग अलग तरह के औजार बनाए थे। कौन कौन से औजार बनाए? एक्स बनाया। कौन कौन से औजार बनाए? एक्स बनाया। ठीक है, एक्स बनाया, स्क्रैपर बनाया, स्क्रैपर बना दिया। ठीक है, हैमर बनाया और उसे शिकार करता था। ठीक है, उसके बाद लोग नोमैडिक नहीं थे। क्या नहीं थे? लोग नोमैडिक नहीं होते थे। इस टाइम पे लोग बिल्कुल नोमैडिक नहीं थे। नोमैडिक का मतलब है एक जगह नहीं रहते थे। ठीक है, इंसान क्या नहीं था? इंसान नोमैडिक नहीं था। नोमैडिक, नोमैडिक नहीं था, मतलब एक जगह नहीं रहता था, एक जगह नहीं रहता था। ये लिख लो, ये इसमें नहीं लिखा हुआ कि एक जगह नहीं रहता था, मतलब नोमैडिक का मतलब होता है, नोमैडिक लिखा हुआ है तो मतलब एक जगह नहीं रहता था। आप लोग सभी समझ रहे हो? तो ठीक है, ध्यान उधर जा रहा है, क्या है उधर? तो यहां देखो ना, चलो आगे चलते हैं। दिमाग साफ है आप लोगों का, पढ़ाई में ध्यान दो। माँ बाप ने पढ़ने भेजा है, पढ़ो, इधर उधर क्या जानते हो? ठीक है, क्या करता था और रहता कहाँ था? केव्स में रहता था, रॉक शेल्टर्स में रहता था। ठीक है, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, शेल्टर्स में रहता था, रॉक शेल्टर्स में रहता था। ठीक है, यानी कि गुफाओं और पत्थर के नीचे कोई चीज बन जाए। ठीक है, पत्थरों के नीचे ऐसे रहने के लिए कुछ बन जाए, उसको रॉक शेल्टर बोलते थे। ठीक है, पत्थरों के नीचे रहने वाली चीज बन जाए, जैसे कोई एक जगह बन जाती है रहने के लिए, उसी को रॉक शेल्टर बोलते हैं। ठीक है, और उसी समय इंसान ने क्या हुआ, कहीं चिंगारी लगी। ठीक है, क्या हुआ, किसी दिन इंसान जंगल में जा रहा था, शिकार कर रहा था, जाते जाते क्या हुआ, कहीं पे उसे पत्थर रगड़ा, पत्थर रगड़ा नहीं, उस टाइम पे पत्थर नहीं रग रहा था शायद, घूम रहा था, घूमते घूमते वहां पर चिंगारी लगी, चिंगारी पत्थर के घिसने चिंगारी लगी और अपना आग लगी, आग लग गई पूरे जंगल में, पूरे जानवर जल गए। फिर उस इंसान को किसी जानवर का मरा हुआ मांस मिला, भून गया था वो, मतलब मर चुका था और आग में जल गया था। क्या हुआ? अच्छा, आग में जलने वाली, अरे भून गया था मतलब, क्यों लड़कियां कर रही है? उल्टी मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, लड़के को एक अलग ही हो जाता है मन ऐसी बातें सुनकर। अरे
वो होता रहता है लड़कों को, कोई इतना सारा मैं खा लेता मैं होता क्यों। चलो आगे देखते हैं। मतलब किसी दिन उसको उस दिन बुना हुआ कोई मरा हुआ कोई जला हुआ इंसान वो जानवर मिल गया, तो उसने उसको खाकर देखा। पहले सोचा कैसा लग रहा होगा, तो कैसा लगेगा खाने में। खाया, पता चला भाई स्वाद बनका है, बहुत अलग ही तरह का स्वाद आ रहा है। तो गया टेस्ट में अपने घर वालों को खिलाया, मजा आया उसको खाने में। ठीक है, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, उसके बाद वो खत्म हो गया। तब उन्होंने क्या सोचा यार वो आग लगी कैसे थी, लगी कैसे थी। अब वो उनके पास वो ढूंढी तो गई नहीं, डिस्कवरी नहीं हुई उसकी। तो उनके बाद धीरे धीरे करते करते एक दिन उन्होंने पत्थरों के ऊपर पत्थर को मारा तो उससे चिंगारी निकली। कहा भाई भाई ले लग गई आग, भाई ले लग गई आग। कहा ओहो तेरी गई ऐसे लगी थी आग, मुझे तो पता चला। तो तब उनको पता चला आग के बारे में। ठीक है, तब वो आग से बनाने लगे, खाने लगे, पकाकर खाने लगे आग में। ठीक है, तो ये सब चीजें डिस्कवरी करता गया इंसान, धीरे धीरे अपने सोच बदलता गया। तो यहाँ पर इंसान ने क्या कर दिया, आग की खोज की, आग की खोज कर दी। ठीक है, आग की खोज कर दी। समझ आया इतना, कोई दिक्कत। धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप होने लगी। लैंग्वेज वो बोलते थे लेकिन उनकी अपनी अलग तरह की लैंग्वेज होती थी, गेस्टर लैंग्वेज होती थी। गेस्टर लैंग्वेज जो साउंड के लिए होती है, साउंड वगैरह के हिसाब से वो यूज करते हैं। जैसे वो अलग अलग तरह के आदिमानव की अपनी अपनी भाषा होती है, ऐसे ऐसे होटो में मार कर आवाज निकाल के आदिमानव की जैसी। ठीक है, तो वो साउंड के हिसाब से अपनी बातें करते थे, भाषा नहीं थी उस टाइम पर, लैंग्वेज नहीं थी इसमें बोलने की। तो ठीक है, और सोचो आज हम एसी रूम में सोते हैं, आप लोग आज एसी रूम में सोते हैं। ठीक है, और उस समय का इंसान बारिश, आंधी, जंगल, जानवरों के बीच रहता था। ठीक है, ऐसे ही हमें कुछ चीजें मिली है भीमबेटका के केव के अंदर। ऐसी ही कुछ चीजें मिली है भीमबेटका के केव के अंदर, भीमबेटका के अंदर। ठीक है, भीमबेटका केव के अंदर। ठीक है, जहां पर हमें पेंटिंग मिलती है, जहां पर हमें पेंटिंग मिलती है, जहां पर हमें क्या मिलती है, पेंटिंग मिलती है। ठीक है, देखो उस समय पे इन चीजों से क्या पता चलता है, केव्स में रहता था, जानवरों को मारकर खाता था, हथियार हथियार पत्थरों के बनाता था। उस समय पता चलता है इंसान जो था वो किससे कनेक्टेड था, नेचर से ज्यादा कनेक्टेड था। और आज मोबाइल से ज्यादा कनेक्टेड है इंसान, किससे ज्यादा, मोबाइल से ज्यादा कनेक्टेड है आज, और पहले इंसान नेचर से कनेक्टेड था। ठीक है, तो धीरे धीरे इंसान पागल होता गया भाई, आज भी पागल है, नेचर से कनेक्टेड हो गया। उन्होंने एनिमल्स को बनाया, एनिमल्स को खाना शुरू किया, और एनिमल्स को खाते थे मारकर। ठीक है, खाया, हंटिंग करते थे, मतलब हंटिंग मतलब शिकार, शिकार करते थे। ठीक है, और डेली लाइफ के जो डेली लाइफ वो काम करते थे, जो डेली रूटीन करते थे। आज तो इंसान डेली रूटीन नहीं लिखता अपना कि मैंने दिन में क्या किया, लेकिन पहले के टाइम पे इंसान की सोच देखो, डेली जो काम करता था उसको लिखता था, डेली रूटीन। अब तो सर आपने बताया अभी 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 आपने बताया अभी लिखने का सिस्टम बता रहे, लिखने का सिस्टम नहीं, पेंटिंग बनाता था उसकी जो उसने दिन में किया है। ठीक है, क्या बनाता, डेली रूटीन की पेंटिंग्स बनाता था। कहां पर बनाता था डेली रूटीन की पेंटिंग, दीवारों पर बनाता था, केव्स पर बनाता था। ठीक है, कहां बनाता था, केव्स पर बनाता था, केव्स की दीवारों पर बनाता था। किस चीज की पेंटिंग, एनिमल्स की पेंटिंग बनाता था, जब वो खा रहे थे या उसको पकड़ रहे थे। हंटिंग की बनाता था, उसको मार रहे थे। ठीक है, डेली रूटीन की बनाता था जो उसने दिन में किया है। और आप लोग अपने दिन की दिनचर्या नहीं लिख सकते हो, बात करते हो हम एनडीए निकालेंगे, नहीं होगा, 7 जन्म में नहीं होगा, समझे। दिन में जब आपको अपना एक तरह से आप अगर अपने दिन के बारे में सोचते हैं ना बैठकर, रात को सोने से पहले 10-20 मिनट सोच लिया करो उसके बारे में कि मैंने दिन में क्या किया। सोचना ही क्या है, सोचने में कौन सा मेहनत लगती है, सोचना ही क्या है, सोच लो,
सोच कर। उससे क्या होगा, आप 30-40 दिन करोगे और आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। आईक्यू लेवल समझते हो ना, सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, वो तेज हो जाएगी। ठीक है, ये इंसान लिखता था भाई, क्या कर सकते हैं। अब इंसान डेली डेली जैसे जैसे डेवलप हुआ, जैसे जैसे उसके पास सुविधाएं आने लगी, वैसे वैसे वो आराम की जिंदगी जीने लग गया। ठीक है, धीरे धीरे वो आराम की जिंदगी जीने लग गया। अब देखो मतलब क्या है, पहले आर्ट आई थी, आपको इससे पता चलता है, कुछ पता चल रहा है इस चीज से, इस चीज से कुछ पता चल रहा है कि हमें हथियार बनाना, ठीक है, क्रैपर, हैमर बनाना, औजार भी बना रहा है खुद से। ठीक है, नोमैडिक नहीं है, जगह नहीं टिकता। ठीक है, रॉक पेस में रह रहा है, रॉक शेल्टर में रह रहा है, आज की खोज खुद की उसने, भाषा की खोज खुद की उसने, मतलब केव्स के अंदर पेंटिंग्स बनाई, एनिमल्स के बारे में बनाता था, हंटिंग की बनाता था, डेली रूटीन की बनाता था। इससे पता क्या चलता है आपको, सबसे पहले इंसान ने आर्ट सीखा था। क्या सीखा था? आर्ट सीखा। सबसे पहले इंसान ने क्या सीखा था? आर्ट। सबसे पहले क्या सीखा इंसान ने? आर्ट सीखा। लिखने का सिस्टम नहीं, आर्ट सीखा। उसके बाद में राइटिंग आई थी। उसके बाद में क्या आया? राइटिंग आई थी। ये सब चीजें क्यों देखी हम? ये सब चीजें क्यों देखे? राइटिंग तो बाद में आई ना, राइटिंग पहले आई नहीं थी। ठीक है, तो आर्ट की मिले। अब देखते कुछ चीजें, कई कुछ जगह पे हमें कुछ कुछ पेंटिंग्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, हैंड एक्सेस मिले हैं, फ्लेक्स मिले हैं, बोन टूल्स मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मिले हैं वो भी देख लेते हैं। ये लिख लिया सभी ने, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ऑनलाइन वाले लिख लो भाई। ऑनलाइन वालों को भी पीडीएफ मिल जाएगा। कल कुछ दिनों में आपका करते हैं, हम कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे। वैसे आप लोग लिख लिया करो, लिखने से इंसान का पता भी चलता है कि कुछ कर रहा है। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया? मिटा दे? कितनी बार बोल रहा है यार? क्या कर क्या रहे हो तुम? ध्यान से बैठो यार। फीस में जोड़ दो पैसे। चलो चलो आगे चलते हैं मिसोलिथिक एज पे। मिसोलिथिक एज क्या है? इसको मिडल स्टोन एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिडल स्टोन एज। इसे मिडल स्टोन एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिडल स्टोन एज। मिडल स्टोन एज के मतलब 10,000 बीसी पहले, इसका टाइम पीरियड जो है 8,000 बीसी तक था। ठीक है, 8,000 बीसी तक था। अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे ट्रांजिशन फेस आ गया। धीरे धीरे इंसान का क्या आया? ट्रांजिशन फेस आ गया, बदलने का समय आ गया। ठीक है, धीरे धीरे इंसान का क्या आया? ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज लिख लो लिख लो लिख लो, ये नहीं होगा इसमें। हाँ लिख लो, नहीं है ना? लिख लो। ठीक है, ट्रांजिशन फेज आ गया। अब ये दौर था जब इंसान समझा अकेले रहना मुश्किल है कि संगठन में रहना जरूरी है भाई। अब इंसान को समझ आया धीरे धीरे भाई अकेले रहने में तो खतरा है, अब मारा जाऊंगा किसी न किसी दिन किसी जानवर से। ठीक है, जानवर भी बड़े खतरनाक खतरनाक होते थे भाई उस टाइम पे। तो उसने सोचा यार अब तो संगठन में रहने का फायदा है। तब मिसोलिथिक एज के अंदर उसने एक साथ रहना सीखा, संगठन बनाना सीखा। ठीक है, और उसके बाद
मिसोलिथिक एज का मतलब मैंने आपको बताया है मिडल स्टोन एज, ठीक है, मिडल स्टोन एज बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या हुआ, इसे दौर के औजार छोटे हो गए, इस दौर के औजार छोटे हो गए। पहले क्या करता था, इंसान ने उठाया बड़ा पत्थर मार दिया किसी न किसी को, कपार फोड़ दिया, ठीक है, पहले ऐसे करता था इंसान, कुचल देता था किसी न किसी को, पत्थर से उठाया, कोई आदम खोर तो था ही, पत्थर से कुचल दिया, पागल, ठीक है, उस टाइम तो सोच ही नहीं थी, ठीक है। आज भी ये जो जानवर बैठे हैं ना, तुम लोग तुम्हारा ही एग्जाम्पल था वो पहले, आज भी तो वैसे ही गुस्से में आते हो तो किसी का भी सिर फोड़ देते हो, उठा के फोड़ दो, फोड़ा बकलोल नहीं सर, कार्टून। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। क्या हुआ, औजार छोटे हो गए, औजार छोटे, औजार छोटे हो गए, ठीक है। क्या हो गए, औजार छोटे हो गए, मतलब टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने लगी, कह सकते हो आप टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। टेक्नोलॉजी का मतलब समझ रहे हो, आज क्या पहले पत्थर उठाता था और उसके बाद उसने उसी पत्थर को तोड़ कर छोटा कर हथियार बनाया, कुल्हाड़ी बनाई, चाकू बनाया उसी से, भाला बनाया उसी से, तो क्या टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी तो डेवलप होने लग गई, ठीक है। उसके बाद उसने नियोलिथिक एज के अंदर कुछ टूल्स बनाए, छोटे शार्प इफिशिएंट बनाए, ठीक है। क्या टूल्स बनाए उसने, टूल्स बनाए कैसे, शार्प बनाए, शार्प टूल्स, इफिशिएंट टूल्स बनाए, ठीक है। फिशिंग करने लगा, हंटिंग के अलावा फिशिंग भी करने लगा, ठीक है। और उसके अलावा गैदरिंग करने लगा, एनिमल्स के साथ रहने लगा, ठीक है। क्या करने लगा, फिशिंग करने लगा, फिशिंग, पहले फिशिंग नहीं करता था, फिशिंग करने लगा, ठीक है, हंटिंग करने लगा। देखो धीरे धीरे इंसान की सोच बदलती जा रही है। पहले इंसान बड़ा पत्थर उठाकर किसी को भी मार देता था, बिना सोचे समझे किसी को भी खा लेता था, लेकिन फिर वो सोच समझ के खाने पीने लगा। धीरे धीरे इंसान और गैजिंग भी करने लगा, गैजिंग मतलब जानवरों के साथ रहना, गैजिंग एनिमल, गैजिंग लिख लेना, गैजिंग एनिमल, ठीक है। एनिमल, ठीक है, एनिमल गैजिंग करने लगा। उसके बाद विलेज का कंसेप्ट शुरू हो गया। क्या हुआ, विलेज बनने लगे, विलेज कंसेप्ट शुरू हुआ, कंसेप्ट शुरू हो गया। लिखा हुआ है ना ये सब, इसमें जो नहीं लिखा हुआ लिख लिया करो यार, ठीक है। कभी कभी होता है मैं कोई पॉइंट अपने पास से दे देता हूँ, ठीक है, देखा करो। सबसे पहले इंसान ने डॉग को डोमेस्टिक किया था, डॉग को डोमेस्टिक किया था, डोमेस्टिक का मतलब होता है पाला था, डॉग डोमेस्टिकेशन हुआ। इसी टाइम में सबसे पहले पालतू जानवर कौन था, कुत्ता था इंसान का, ठीक है। रॉक पेंटिंग इसी में बनने लगी, ठीक है, रिफाइंड आर्ट मिला, ठीक है। उसके बाद अब इंसान ने नेचर के साथ रहना शुरू कर दिया, ठीक है। नेचर से चीजों का इवॉल्व करना शुरू किया, नेचर से के साथ रहना शुरू किया, ठीक है। राजस्थान के बेगोर साइड में मिलता है एक सबूत जो जानवर को पालने का है, वहां पर एक जानवर की हड्डियां मिली है इंसान के साथ, बेगोर के अंदर, जो राजस्थान में है। अभी लिखवाऊंगा सारा कुछ, ठीक है। और वो सब मैं बताऊंगा भी कौन से शहर में कहा मिले, अगर लास्ट में बताऊंगा सभी का, ठीक है, क्या क्या मिला है सभी शहरों में, ठीक है। इसलिए मैंने पहले लिखित के लिए लिखवाई अभी तक। आगे चलते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के आदम ग्रह में, ठीक है, आदम ग्रह की गुफाओं में पेंटिंग मिलती है जिसमें दिखाया गया ग्रुप में हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सोसाइटी डेवलप हुई। क्या हुआ, सोसाइटी डेवलप होने लगी, सोसाइटी डेवलप हुई, सोसाइटी डेवलप होने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बेगोर के राजस्थान में एनिमल डोमेस्टिक मिलता है, रॉक पेंटिंग्स मिलते हैं, ठीक है, टूल्स और ह्यूमन स्केलेटन मिलता है, ठीक है।
समझ आया? ये जो दौर था, आप लोगों को इसमें क्या समझ आया? जितना मैंने पढ़ाया इसमें क्या समझ आया? इसमें देखो धीरे धीरे इंसान ने ट्रांजिशन फेज शुरू किया, छोटे औजार के बड़े औजारों से टूल्स बनाना शुरू किया नए नए। ठीक है, फिशिंग करना शुरू कर दिया, हंटिंग के साथ साथ एनिमल गार्डिंग की है, विलेज कंसेप्ट शुरू हो गया, डॉग डोमेस्टिक शुरू हुई, यानी कि उन्होंने पालना शुरू किया तो डॉग को। ठीक है, और सोसाइटी डेवलप होनी शुरू हुई। देखो इंसान थोड़ा थोड़ा बदल रहा है ना, बदल रहा है एक तरह से। मिठाइयाँ ज्यादा खाई है ना सर, हमारी मिठाइयाँ खाई है। देखो ये दो इंसान की सोच बदलने का दौर था। अब सर्वाइवल से सिविलाइजेशन तक पहुंच चुके थे। कहां तक पहुंच चुके थे? सर्वाइवल से सिविलाइजेशन तक। अब इंसान का मोटिव सर्वाइवल करना है या सिर्फ सिविलाइजेशन करना भी था, सभ्यताएं बनाना भी था। ठीक है, इंसान आगे बढ़ चुका था। आगे चले, लिखवाऊंगा मैं सारे गांव के बारे में, बताऊंगा किस समय के औजार मिले हैं, वो सब बताऊंगा इकट्ठा बताऊंगा। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, जो सबसे मेन पार्ट है, नियोलिथिक एज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम द न्यू स्टोन एज। क्या बोलते हैं? द न्यू स्टोन एज। क्या बोलते हैं? न्यू स्टोन एज। ठीक है, 8000 बीसी से लेकर इसका टाइम पीरियड होता है 3500 बीसी तक का। कैसा समय होता है? 4000 बीसी तक का। अब आते हैं ह्यूमन के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेनिंग पर। ठीक है, जहां पर वो काम करता था अच्छे से। ठीक है, नियोलिथिक जो होता है, नियोलिथिक के अंदर इंसान का रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, ये देखा जब इंसान ने बड़ा इन्वेंशन किया, एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा इन्वेंशन किस समय किया था इंसान ने? सबसे बड़ा इन्वेंशन किया था एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का किया था। सबसे बड़ा इन्वेंशन इंसान का क्या था? एग्रीकल्चर था। खेती करनी शुरू कर दी इंसान ने। क्या कर दिया? खेती कर दी। जब उसने पहली बार मिट्टी में बीज बोए तो उसने क्रॉप उगाई, तब उसने समझा नेचर के साथ मिलकर भी जिया जा सकता है। तो धीरे धीरे इंसान समझने लग गया कि नेचर के साथ मिलकर रहूंगा, इसके साथ भी जिया जा सकता है। उसने एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी। एग्रीकल्चर में उसने क्या क्या बोया? ठीक है, वीट सबसे पहले बोए, फिर बार्ले, उसके बाद राइस। धीरे धीरे करके वो ईटीसी मतलब आगे काफी सारी फसलें उगाने लग गया। ठीक है, डोमेस्टिकेशन तो पहले ही शुरू हो चुका था। डोमेस्टिकेशन वो तो पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन उस टाइम डॉग पालने लगे थे लोग, कुत्ता पालने लगे थे सिर्फ। लेकिन धीरे धीरे कैटल पालने लगे, गाय भैंस पालने लगे। ठीक है, उसके बाद कोट भी पाली, शीप भी पाली। ठीक है, धीरे धीरे करके सभी जानवर पालने लग गए, धीरे धीरे करके सभी जानवर पालने लग गए, यही डोमेस्टिकेशन बढ़ने लग गया। ठीक है, पोट्री इन्वेंशन बने, पोट्री बनाना शुरू किया इंसानों ने, पोटेरी इन्वेंशन किए। इन्वेंशन कौन कौन से? वुड पॉट बनाया। वुड पॉट किस लिए बनाया? फॉर स्टोरेज बनाया। वुड पॉट के अंदर अब कोई ना कोई चीज यार जो हम एक बना रहे हैं, उगा रहे हैं, ये खेती वगैरह, ठीक है, ये किसी न किसी चीज में स्टोर तो करोगे कि नहीं करोगे? वैसे ही घेर के पड़ा चले यार, नहीं करोगे तो मतलब उसको स्टोर कर लोगे। पोट के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। इसी के अंदर वो खाना भी बनाते थे। ठीक है, स्टोरेज और स्टोरेज एंड वो किसके लिए? कुकिंग के लिए यूज करने लगे थे। पोट का किस लिए यूज करते थे? कुकिंग। वुड पोट का किसके लिए यूज करते थे? कुकिंग के लिए यूज करने लगे। ठीक है, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया। ठीक है, परमानेंट रहने लगे। ठीक है, सेटलमेंट हुआ। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में उन्होंने क्या किया? हुट्स एंड वुड हाउसेस बनाए। हुट्स एंड वुड्स हाउसेस बनाए, यानी कि लकड़ियों से घर बनाने लगे। छान वगैरह के घर होते हैं ना, कच्चे घर, वो बनाने लगे। ठीक है, स्पिनिंग एंड
वीविंग करने लगे, ठीक है, यानी क्लोथ्स मेकिंग स्टार्ट हुई। इसी समय पे क्या हुआ, क्लोथ्स बनाने लगे, क्लोथ मेकिंग, कपड़े बनाने लगे अपने लिए, ठीक है। उसके बाद ट्राइब्स लीडर बने, ठीक है, अलग अलग तरह की ट्राइब्स बनी, मतलब कि अलग अलग तरह से अपने आप को बांटना शुरू कर दिया, वर्गों में बांटना शुरू कर दिया ट्राइब, ठीक है। और लीडर बने, लीडर मतलब सरपंच की तरह बनाने लग गए अपने 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 उसमें समाज में, ठीक है। जब इंसान ने पहली बार, जब इंसान अपने नेचर से भागता था, डरकर भागता था, जानवरों से डरकर भागता था, ठीक है, उसने अपने नेचर को कंट्रोल में किया। धीरे धीरे इंसान ने पहले नेचर से डरता था, भागता था, और धीरे धीरे उस नेचर को कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। धीरे धीरे कंट्रोल में करने के बाद वो इंसान फिर हड़प्पा सभ्यता बनाई, इसने हड़प्पा सभ्यता के शहर बनाए, ठीक है। यही इंसान वेदा वेदा लिखेगा, ठीक है, वेदा लिखेगा। यही इंसान क्या करेगा, आगे जाकर मौर्य साम्राज्य बनाएगा। यही इंसान आज के समय में क्या कर रहा है, एआई बना रहा है, बना रहा है ना एआई, तो यही इंसान है, समझे बच्चे। ये प्री हिस्टोरिक एज सिर्फ स्टोन एज के बारे में नहीं है, ये हिस्टोरिक एज जो है ये स्टोन एज के बारे में नहीं है सिर्फ, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये सिर्फ स्टोन एज के बारे में नहीं है। कैसे, कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी वहां शहर बन जाएंगे, शहर तो आगे बनेंगे सिविलाइजेशन में। हाँ गांव बनने यहाँ जुड़े हुए, तो बोला तो है परमानेंट रहने लग गए, तो हट बनाने लग गए, एक जगह रहेंगे तो गांव गांव भी बनने शुरू होंगे। अरे वो शहर आगे बनेंगे, आगे बताऊंगा आपको, कल हड़प्पा सभ्यता कराऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये इंसान के, हाँ हाँ आप अलग से पूछ लेना ऑफिस में आके जो आपको डाउट आ रहा है, हाँ अलग से अगर डाउट आ रहा है तो आप ऑफिस में आके पूछ सकते हो। मेरी मेरे ख्याल से मेरी नेक्स्ट क्लास फ्री है, आप आगे पूछ सकते हो, लेकिन उससे नेक्स्ट क्लास में मैं बिजी हूँ। आप में से भी कोई भी अगर डाउट पूछना चाहता हूँ तो वो आ सकता है क्लास में, पूछ सकता है, वहाँ ऑफिस में आकर पूछ सकता है मुझे, ठीक है। लेकिन उसके के बाद अगर क्लास में, अगर क्लास मेरी चल रही है और उसमें डाउट पूछना शुरू किया तो देखना, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास लूंगा, मैं बच्चों की दूसरों की क्लास लूंगा, आपके लिए मैं बाहर नहीं आऊंगा क्लास से, पहले मैं उनकी क्लास खत्म करूंगा फिर आपके लिए आऊंगा, ठीक है। इतना वेट करना पड़ेगा फिर जब तक क्लास खत्म ना हो, समझे। अपनी क्लास में है अभी, है अभी आप डाउट पूछते हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लेकिन अगर दूसरे की क्लास कर रही है और आप बाहर बैठे हो, आपकी क्लास खत्म हो चुकी है और आप मुझे पूछ रहे हो कि सर क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोगों को मैं वेट करना पड़ेगा मेरा, ठीक है। अगर कोई चीज पूछनी है तो पूछकर वेट कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैं काफी टाइम तक रहता हूँ, समझ आया सभी बच्चों को, ठीक है। और आप लोगों को मैं बताता भी हूँ, बाद में बताता भी हूँ ये बातें, मैं जो आपको डाउट आता है वो बाद में क्लियर कर देता हूँ। चलो आगे चलते हैं। देखो ये इंसान का इवोल्यूशन की कहानी, समझ आया प्री हिस्टोरिक एज क्या है, इंसान के एवोल्यूशन की कहानी है। इंसान पहले देखो जानवर था, नेचर से खाता था, जानवरों को मारकर खाता था, केव्स में रहता था, पेंटिंग करता था, लिखना नहीं जानता था, बोलना नहीं जानता था। धीरे धीरे मिसोलिथिक में आया, बड़े पत्थर का यूज करता था, लेकिन मिसोलिथिक के अंदर उसने पत्थर को छोटा किया, सोच बदली, कुछ जानवर पालने लगा, ठीक है। आग की खोज होगी, पकाकर खाना लगे, पकाकर खाना लग गया, ठीक है। उसके बाद आगे आया, आगे चल कर उसने क्या किया, ये एग्रीकल्चर की खोज की, सबसे बड़ा इन्वेंशन जो इंसान का था, वीट किया, वीट की खोज की, यानी कि वीट की एग्रीकल्चर बनाया, बार्ले किया, राइस की, ठीक है। और उसके बाद डोमेस्टिकेशन, कैटल को शीप आगे आगे करता रहा, किसी किसी चीज की पोट्री बनाई, वुड पॉट बनाए, और किसके लिए, स्टोरेज के लिए और कुकिंग के लिए, हट्स बनाए, वुड हाउसेस बनाए, यानी कि लकड़ियों के घर जो होते हैं वो झोपड़ियां होती है वैसे बनाए, क्लोथ मेकिंग यानी कपड़े बनाए, ट्राइब लीडर बनने लग गए, गांव बनने लग गए, धीरे धीरे करके विलेज का कंसेप्ट यहाँ से शुरू हुआ था। विलेज यहाँ से बने थे,
विलेज यहाँ से बने थे, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के बीज बोए गए, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के बीज बीज उगे। ठीक है, सोचो यार, दुनिया जब दुनिया सोच रही थी ना भी, जब दुनिया सोच भी नहीं सकती थी, तो भारत में इंसान गांव में रहता था, गांव में रहता था, खेती करता था, जानवर पालता था, घर में रहता था, खुद के पेट में नहीं, घर में रहता था। ठीक है, और सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर ली थी। ठीक है, और आज वही इंडिया पीछे है, वही इंडिया पीछे कर रहा है सबसे। तो ये किस कारण है? ये आज की युवा जनरेशन का, युवा जनरेशन पढ़ाई की तरफ कम, मोबाइल की तरफ ज्यादा जा रही है, गलत चीजों में जा रही है। तो ये युवा ही है जो देश को बना सकते हैं, और ये युवा ही है जो देश को डुबा सकते हैं। क्या बोल रहे हो? डुबाएंगे? क्या बोले आप? ऐसी सोच किस कारण? हाँ, किस कारण ऐसी सोच? अब बकवास मत करो, आराम से बैठ जाओ, वरना क्लास को दिखा दूंगा। क्या एटीट्यूड क्या दिखा रहे हो? आपकी जितनी फीस है ना, अगर मैं वही बराबर फीस लूं जो दूसरे लेते हैं, आप पीस जाओगे, समझे? फिर भाषा का प्रयोग मत किया करो, फीस ली है, यूज ना करा करो इसका, समझे? जितनी आपकी फीस है, हम उससे कम, हम जितनी फीस दे सकते थे, आप ले सकते थे हम आपसे, उससे बहुत कम फीस ली है, समझे? आज जाकर देख लो कहीं भी कोचिंग से, यहाँ पर काफी, यहाँ पर 2-3 बच्चे बैठे हुए जो काफी जगह पैसे लगाकर यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, दूसरी कोचिंग में गए पढ़ने के लिए। वो बैठी है लड़की, देखो, पूछो उससे, वो बैठे हैं, देखो 2 लड़कियां बैठी है, एक वो बैठा है लड़का, पूछो उनसे। 35,000 40,000 फीस थी एनडीए के लिए, 70,000 बोल रहे। आप मुझे उसका धूप सिखा रहे हो, मैं 1,000 रुपए में पढ़ाता हूँ आपको। कहाँ 40-70,000 और कहाँ 1,000 रुपए? तो ये जुबान संभाल के बात किया मुझे, आपकी फीस के भरोसे नहीं बैठा हूं मैं। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पास रखता हूँ, अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं आपका। ठीक है, चलो, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब इज्जत है, अपनी इज्जत। देखो, जिंदगी में एक बात याद रखना आप लोग, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, बनाने से मिलती है, तो उसको छीनना भी पड़ता है। ठीक है, अगर आप किसी से इज्जत मांगते हो ना, तो आप खुद नहीं जानते आप क्या करते हो, आप कितनी बड़ी गलती करते हो, किसी से इज्जत मांगते हो। इज्जत मांगी नहीं जाती, ली जाती है। ठीक है, जो इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं कर सकता ना, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती, ये बात याद रखिए, समझे? ठीक है, और हर इंसान के पास 2 चीजें होती है, एक बात याद रखना, हर इंसान के पास 2 चीजें होती है, एक होता है नाम और एक होता है स्वाभिमान, समझे? एक नाम होता है और एक स्वाभिमान होता है। नाम तो कोई भी बना लेता है, समझे? नाम तो कोई भी बना लेता है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट हर कोई नहीं संभाल सकता, ये बात याद रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट हर कोई नहीं संभाल सकता। ठीक है, और जो अपनी वैल्यू नहीं समझता वो किसी काम का नहीं होता, ये बात याद रखना। ठीक है, सभी किसी न किसी के सामने इतना, कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वो आपको गिरा हुआ समझने लगे। ठीक है, और जिस वक्त आप किसी के सामने झुकते हो ना, तो आप अपनी पहचान खो देते हो,
पहचान खो देते हो। झुकना है तो माँ बाप के सामने झुको, झुकना है तो सिर्फ माँ बाप के सामने झुको, बाकी कोई झुका देगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, माँ बाप के सामने झुको, अगर वो 2 गालियां दे उनकी 10 सुनो। 20 गालियां दे रहे हैं, जुतियां मार रहे हैं, चकले मार रहे हैं, आपको डंडे मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनो। लेकिन कोई तीसरा गाली दे तो जान से मार डालो। समझे? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने कभी किसी को हावी मत होने दो, समझे? ठीक है ना? और याद रखना, दुनिया में मैं एक बात समझा रहा हूं आपको, हमेशा याद रखना इस बात को, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो खुद पर विश्वास करते हैं। ये बात याद रखना, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं, समझे? जो खुद के स्टैंड के लिए खड़े होते हैं, जो खुद के लिए लड़ते हैं, समझे? सेल्फ रिस्पेक्ट एक शील्ड होती है, ये बात याद रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट एक शील्ड होती है, जो उस शील्ड को बचा लेता है वो इंसान हमेशा कामयाब होता है, कहीं ना कहीं चला जाता है, मतलब किसी न किसी फील्ड में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट शील्ड को ही तोड़ देता है ना, जिस इंसान ने वो शील्ड जिस इंसान के लिए आपने वो शील्ड तोड़ दिया ना, स्वाभिमान की शील्ड तोड़ दी है, वो इंसान आपको झुकाएगा, आपको अपनी जुती समझेगा, आपको बार बार दिल दुखाएगा, समझे? तो खुद की वैल्यू करो, खुद की वैल्यू समझो, खुद को समझो, खुद से प्यार करो, किसी दूसरे से मत करो। माँ बाप है, माँ बाप से प्यार करो, उसके अलावा किसी दूसरे से प्यार मत करो, ठीक है? क्योंकि अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करते ना, तो दुनिया आपकी क्या इज्जत करेगी यार? तुम खुद की इज्जत नहीं कर रहे हो तो क्या दुनिया आपकी इज्जत करेगी? ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी कंप्रोमाइज मत करना, चाहे कोई भी हो सामने, चाहे उसके लिए आपको पूरी दुनिया को न छोड़नी पड़े, तो कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने कभी कंप्रोमाइज मत करना, चाहे वो आपकी जिंदगी का सबसे खास इंसान क्यों ना हो। किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज मत करो। कोई आपको कुछ कह रहा है, अगर अपने लिमिट से ज्यादा कह रहा है तो उसको जान से मार दो, समझे? कभी यह मत सोचना कि यार बोल रहा है, बड़ा इंसान है, बोलने दो भाई, हमसे बड़ा है, बड़ा होगा अपने घर होगा, समझे? हमारी भी कुछ इज्जत है, डरा कभी मत करो, किसी से मत डरा करो। तो ज्यादा बोले ऐसा गला पकड़ के ऐसे मरोड़ दिया करो, समझे? इसीलिए कहता हूं कभी अपने स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपकी भी कुछ इज्जत है, आपका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई नहीं बात करता मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझे? और जिस दिन तुमने खुद की इज्जत कर ली ना, तो दुनिया आपके आगे सलाम करने लगेगी। याद रखना ये बात, जिस दिन आप लोग खुद की इज्जत करने लगे तब दुनिया आपकी कदर करेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। तो इसी को बात को बताते हुए मैं क्लास खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद।